ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નવમા ધોરણમાં હિન્દીમાં આપણે પદ્ય 13 જે એક લેક્ચર પૂરું થઈ ગયું, બીજા લેક્ચરમાં આપણે નીતિ વિષય બીજા દોરા જોઈશું. कवि रहीम जी के दोहे बड़े नीति विषयक हैं जो हमने नीति सीखी अगले 4 दोहों में. प्रथम दोहे में हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था? प्रथम दोहे में दूसरों पर परोपकार की भावना सीखी थी. दूसरे दोहे में सच्चा प्यार, सच्चा संबंधी किसे कहते हैं ये सीखा था. तीसरे दोहे में छोटी चीज़, छोटी व्यक्ति और छोटी चीज़ों का महत्व देखा था. चौथे दोहे में मनुष्य भगवान के समान कैसे बन सकते हैं उसकी चर्चा हमने की थी. अब आगे बढ़ेंगे अभ्यास में. गा के दिखाऊंगी ना, आपको भी गाना है मेरे साथ साथ. खीरा मुँह को काट के मलियत न लगाए, रहीम करो ये मुखन की, चाहिए यही सजाए, रहीम चाहिए यही सजाए. खीरा, खीरा यानी ककड़ी. पांचवा दोहा ये उसके शब्द है. खीरा, ककड़ी. पांचवें दोहे में कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए. कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास के लोग जो बोलते हैं कड़वा, मतलब बोलना शुरू करते हैं ना, तहीं से उनकी ज़बान में, उनकी वाणी में, उनके शब्दों में कड़वापन दिखता है. छूटते ही कड़वा बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचती है. ठीक है, तो कवि इस पद में यही बात हमें ककड़ी के उदाहरण के जरिए समझाते हैं. फिर से मैं आपको बताती हूँ याद गा के. खीरा को मुँह काटी के, ककड़ी के मुँह को काट देते हैं. मलियत न लगाए, मलियत ऊपर मलते हैं. क्या मलते हैं? नोन यानी नमक. नोन नमक, नमक मलते हैं. ककड़ी का मुंह काट देते हैं, उस पर नमक मलते हैं ताकि ककड़ी कड़वी न लगे. वैसे ककड़ी भी कड़वी होती है, इसलिए उसके ऊपर के मुंह को काट कर हम चखते भी हैं. चखने से मुंह कड़वा हो जाता है तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है, ज़बान बिगड़ जाती है. ककड़ी जैसे मुंह को कड़वा कर देती है तो वैसे हमारी ज़बान भी ककड़ी की तरह कड़वी नहीं होनी चाहिए. ककड़ी कड़वी होती है इसीलिए उस पर नमक लगाया जाता है, उसे ये सजा दी जाती है. ककड़ी पर नमक लगाना क्या है? ककड़ी के लिए सजा है. जैसे हम भी कभी कभी बुरा बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं ये क्या बोला तूने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए. आसपास के कई लोग हमें सलाह देते रहते हैं. तो कवि इस 5वें पद के जरिए हमें बताते हैं कि ककड़ी की तरह हमें मुँह को ज़बान से कड़वा नहीं करना चाहिए, कड़वी वाणी छोड़ देनी चाहिए. क्योंकि जैसे कड़वी ककड़ी है, ककड़ी कड़वी होती है तो उन पर उसे सजा दिया जाता है नमक लगा कर. तो हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर हमने कुछ कड़वा बोला है तो. ठीक है, पूरा ये दोहा कभी हमें इसी प्रकार समझाते हैं. तो जीवन में किसका महत्व है? मीठी वाणी का महत्व. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल. दूसरों से हम जब बोलते हैं कुछ तो मधुर वाणी से बोलना चाहिए. अगर हमारी ज़बान में मिठास है तो ये मिठास
सामने वालों को भी शांति देती है और हमारे हृदय को भी शांति मिलती है। ठीक है, तो वैसे हमें कड़वी वाणी को छोड़ देना चाहिए। खीरा को मुँह काटी के मलियतनो न लगाए, रहीमन करूँ मुखन की। रहीम जी कहते हैं कि अपने मुख की भी यही सजा होनी चाहिए। अगर हम कड़वा बोलते हैं तो चाहिए यही सजाएं। उसे कड़वी वाणी बोलने वालों को भी ककड़ी की तरह सजा मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? ककड़ी की तरह सजा मिलनी चाहिए। तो ककड़ी को कैसी सजा मिलती है बताइए? अभी तो समझाया। हाँ, ककड़ी के मुंह को काटकर उन पर नमक लगाया जाता है और कड़वेपन को दूर किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 5वें पद में क्या सीखा? कड़वे वचन बोलने से क्या स्थिति होती है। ठीक है, अब छठे दोहे में हम क्या सीखेंगे? ऐसे दोहे हमें इन कवियों ने बड़े अनुभवों से अपने जीवन को अच्छे से अच्छा और ऊंचा जीवन जीने की सीख दी है। अलग अलग क्षेत्रों में वे ऐसी ऐसी बातें थोड़े थोड़े शब्दों के जरिए हमें बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हैं। ये कवि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये हमारी तरह डिग्रीधारी नहीं हैं, पर जीवन में अनुभवों के जरिए उन्होंने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया है और हमारे जीवन को भी सुंदर बनाने की ये लोग कोशिश किया करते हैं। तो हम भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें हमारे जीवन में सीखेंगे इन लोगों के जरिए, तो हमारा जीवन में उत्तम बनेगा और हमारी जबान शुद्ध बनेगी, हमारा जीवन की कक्षा उच्च रहेगी। ठीक है ना? अब छठा दोहा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, कागरी सकत कुसम, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग रहीमा, लपटे रहे भुजंग। परिवार गाँव छो। जो रहीम उत्तम प्रकृति, कागरी सकत कुसम, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। बहुत ही सरल पद है, हम गाएंगे ना तो और ज़्यादा समझ में आएंगे ये दोहे। कुसम, बुरी संगति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो मनुष्य उत्तम चरित्र रखता है, उत्तम प्रकृति धारण करता है, वे मनुष्य क्या नहीं कर सकता? का करी कुसक्त कुसंग। ऐसे मनुष्य, उत्तम प्रकृति के मनुष्य, बुरे लोगों के साथ रहने पर भी उनमें बुराई नहीं आती। हम बोलते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। हम बुरे लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो हमें उन बुरे लोगों की बुराई हमारे अंदर आ जाती है, ऐसा कहा जाता है और होता भी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पर जो उत्तम होता है वह उत्तम होता है। उत्तम प्रकृति के मनुष्य को बुरे लोगों के संग रहने पर भी उसकी बुराई उसे छू भी नहीं सकती। तो दूसरी पंक्ति में कवि ने हमें उदाहरण देकर क्या समझाते हैं? चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन क्या है? वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है। कैसा होता है? शीतल और सुगंधीदार वृक्ष होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, विष यानी झोल।
जहर विष व्यापत नहीं, फैलना, व्यापना नहीं, फैलना, लपटे रहे, रहत भुजंग, भुजंग। सर्प, बहुत ही समझ में आ गया होगा आपको विद्यार्थी मित्रों। चंदन के वृक्ष पर विषैला सांप लिपटा रहता है, फिर भी जहरीले सर्प का जहर चंदन को छू भी नहीं सकता, क्योंकि चंदन की प्रकृति क्या है? शीतलता वाली प्रकृति है, पवित्र है और सुगंधी है। उस पर पूरे दिन पूरा समय जहरीला सर्प लिपटा रहता है, फिर भी उसका जहर उसे छू नहीं पाता। तो ये यही बात हुई कि अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी उनकी बुराई उसे छू नहीं पाती, क्योंकि हमारी प्रकृति उत्तम है। तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं, उसका संग करते हैं, उसके मित्रता बनाते हैं, उससे संबंध रखते हैं, फिर भी उसमें बुराई नहीं आ सकती, क्योंकि चंदन का अपना व्यक्तित्व है, शीतलता और सुगंध, ये दोनों ये उनकी प्रकृति है। इसीलिए विषैला सर्प का विष उसे लग नहीं पाता। ठीक है, तो हमें बुरे लोगों का साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर याद यह रखना है कि हम अच्छे प्रकृति के लोग हैं, इसलिए बुरे लोगों की बुराई हमें लगनी नहीं चाहिए। 7वां पद, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय, रही माँ मथे न माखन होय। बहुत ही बढ़िया दोहा है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को। लाख प्रयत्न करने पर भी एक बार अगर बात बिगड़ गई तो दोबारा सुधर नहीं पाती। ये ध्यान में रख लो। जैसे हमें अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर किसी व्यक्ति ने आपको खेलते देखा है तो उस पर आपकी छाप पड़ जाएगी कि ये हमेशा खेलता रहता है। किसी व्यक्ति के ध्यान में आप अगर काम करते ही नजर आओगे तो उसके मन में आपके ऐसी छाप पड़ जाएगी कि ये काम हमेशा करता रहता है। अगर आप बुरे काम करते नजर आते हैं या बुरा 2 शब्द बोला है तो उसके लिए आपकी छाप बहुत बुरी हो जाती है। तो एक बार बात बुरी हो जाती है, हमारा व्यक्तित्व लोगों के सामने बुरा हो जाता है, तो उनको सुधार नहीं पाते, लाख प्रयत्न करने का भी नहीं सुधार पाते। काफ़ी उदाहरण है। आप सोचिए कि आपको लोग कौन अच्छा कहते हैं, कौन बुरा कहते हैं, तभी आपको मालूम पड़ेगा ना कि इनके लिए मैं क्यों बुरा हूँ और इनके लिए मैं क्यों अच्छा हूँ। ठीक है, हाँ, याद करिएगा, तभी पता चलेगा कि मुझे ये बुरा क्यों कहते हैं, मुझे अच्छा क्यों कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है, सामान्य बात है ये, ठीक। पर हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा व्यक्तित्व हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए, क्यों न रहे। पर दूसरों के लिए हम बुरे क्यों बन जाते हैं, ये बात हमें यहाँ समझ में आती है। और उनके लिए हम बुरे ही बन जाते हैं, लाख प्रयत्न करने पर भी हमारी बुराई उसके मन से नहीं जाती है। तो यही बात समझाते हैं कवि। बिगड़ी बात बनी नहीं, एक बार बात बिगड़ जाती है, हमारे लिए कोई बुरा बोल जाता है, बुरा व्यक्तित्व वाला कहता है या हमें बुरा मानता है, तो ये बात बिगड़ गई है तो दोबारा सुधर नहीं पाएगी। ये नक्की है। लाख करो कि कोई लाख प्रयत्न करो, फिर भी आपकी छाप जो बुरी पड़ी है वे सुधर नहीं पाएगी। रही मन बिगड़े दूध सो, रहीम ने उदाहरण देकर कहा है कि एक बार दूध बिगड़ जाता है तो मथने पर भी, प्रयत्न करने पर भी माखन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये 7वां दोहा था और 7वें दोहे में हमने
क्या समझा कि बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की है। लाख प्रयत्न करोगे तो भी नहीं वे सुधरेगी। इस प्रकार हम 7 दोहों तक अभ्यास करते हैं दूसरे लेक्चर में। अब तीसरे लेक्चर में हम ये दोहा पूर्ण करेंगे। आपको क्या करना है, जैसे मैं 2 पंक्तियाँ लिखती हूँ या 1 पंक्ति लिखती हूँ, तरो फल नहीं खाता है, या मैं लिखती हूँ बिगड़ी बात बनी नहीं। बिगड़ी बात बनी नहीं, ना करो कि कोई। जैसे ये पंक्ति है, एक पंक्ति में लिखती हूँ, आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है ये देखिए। और गाते गाते काव्य पंक्ति की रिक्त स्थान बताना है। जैसे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई। ये बिगड़ी शब्द के नीचे मैंने लाइन की है, तो ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, और उसको मैंने भरा है बिगड़ी शब्द लिखकर। वैसे आपको एक पंक्ति से कई खाली जगह मिलेगी। जैसे बिगड़ी, इसको अगर हटा दे दूसरी पंक्ति में, तो बिगड़ी बात बने नहीं। क्या? बिगड़ी खाली जगह बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, खाली जगह बने नहीं। वैसे इसको हटा दे तीसरी पंक्ति में, बिगड़ी बात बने नहीं, खाली जगह करोगी कोई, या फिर करोगी। ऐसे आपको प्रत्येक पंक्तियों से खाली जगह बनानी है। ये आपका गृह कार्य है। ओके, बाय।